जो लोग यहाँ ये सोच कर आए हैं कि मैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में बात करूंगा, शर्म नहीं आ रही? इतने वीडियोस देख लिए फिर भी पेट नहीं भरा तुम्हारा? और जिंदगी में मजे हैं? नहीं, मेरे भी नहीं है। इस बार एक ओवर कॉन्फिडेंट महाज्ञानी महापुरुष ने अपने विचार स्पष्ट किए हैं। आओ देखते हैं। YouTube वर्सेस टिकटॉक में जब मैंने टिकटॉक का समर्थन किया तो लोगों ने कहा आप चाइना का समर्थन कर रहे हैं। यार सबसे पहली बात, हर कोट पहना हुआ इंसान ज्ञानी नहीं होता, इंटेलेक्ट नहीं होता। और जिन जिन लोगों ने इसको ऐसा बोला है और जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, सालों किसी बिल्डिंग के तीसरे माले से 2 बार कूद जाओ। 3 3 6। अरे मेरे भाई, अगर 12वीं फेल लॉन्डो की बकैती ईयरफोन लाकर सुनोगे तो यही होगा। खैर, 5 बातें बिना गाली गलौज के जिसे परिवार के साथ सुन और समझ सकते हो। भाई अगर कोई किसी चीज में एक्सपर्ट होता है तो उसकी एजुकेशन मैटर नहीं करती। वैसे ही कैरी मिनाटी रोस्टिंग में एक्सपर्ट है। अगर तू किसी अमीर इंसान से फाइनेंशियल एडवाइस लेने जाएगा तो क्या तू उसकी एजुकेशन पूछेगा? और ये जो उसने 12वीं फेल और 6 साल में उसको बोला है ना, इसे ही रोस्टिंग कहते हैं, इसे ही रैंटिंग कहते हैं। वो तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए बना है। लेकिन तुम्हें तो हर चीज को गलत प्रूफ करना बहुत अच्छे से आता है, टीवी के न्यूज एंकर जो ठहरे। अगर तकलीफ तुम्हें चाइना से है तो वीवो, ओप्पो, वन प्लस या आईफोन सभी फोन कूड़े में फेंक दो, क्योंकि ये सभी चाइना में बनते हैं या असेंबल होते हैं। अबे कहां की बात कहां घुसेड़ रहा है? यहां बात क्रिएटर्स की चल रही है, कंटेंट की चल रही है। इंडिया वर्सेस चाइना कहां से बीच में आ गया? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ट्विटर कोई भी इंडियन ऐप नहीं है। यहां तक कि वो ईयरफोन वाला यूट्यूब भी। अपने परिवार के साथ बैठकर सुबह शाम जो तुम चाय पीते हो, ये भी आज से 5000 साल पहले चाइना में बनी थी। तो वो भी छोड़ो, हल्दी वाला दूध पीना शुरू करो। अरे यार, अबे मॉस्को से पढ़ के आया है क्या? मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेंशन में बहुत फर्क होता है। उस हिसाब से तो सैनिटाइजर भी इंडिया में इन्वेंट नहीं हुआ, यूज करना छोड़ दें। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो बाहर से बनकर आते हैं। ऐसे में या तो यहां निर्माण होना शुरू हो या तुम खामोश रहो, क्योंकि देश के लिए समर्पण होना और बेवकूफ होना दोनों में अंतर होता है। देश के लिए समर्पण होना? कुछ भी। अबे क्या बोले जा रहे हैं भाई? तूने जितनी भी बातें बोली है ना, सब सही है, लेकिन उसमें ना सिर्फ एक चीज मिसिंग है, वो है लॉजिक। अगर वजह कोरोना वायरस है तो बता दें कि हिंदुस्तान की सरकार ने कभी नहीं कहा कि यह चाइनीज वायरस है। अमेरिका वाले कहते हैं क्योंकि वहां पर चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। देखो यार, इंडिया की गवर्नमेंट इसके बारे में बात नहीं कर रही है क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक कि कैरी मिनाटी ने भी सिर्फ इतना ही बोला था कि दोनों चाइना के बीज हैं। उसके बाद क्या बोला नहीं सुना? मैं बस यही कहूंगा, टिकटॉक और कोरोना एक ही देश के बीज है, लेकिन यार उससे फर्क नहीं पड़ता। और बात रही कोरोना वायरस कहां से आया है, यूएस वाले नहीं, पूरी दुनिया बोल रही है कि चाइना से आया है। क्योंकि चीन की करतूतों का नतीजा पूरी की पूरी दुनिया भुगत रही है। चीन के वायरस से शहर शहर में कोहराम। कहां के वायरस से? चीन के वायरस से। मैं बता रहा हूं, ये न्यूज वालों पे कभी विश्वास नहीं करना। इंसानियत को बचाने के लिए हर कोई साथ है, तब चीन अपनी ही फैलाए कोरोना रायते को समेट। कहां का फैलाया हुआ कोरोना का रायता? तब चीन अपनी ही फैलाए कोरोना रायते को। चल एक बार के लिए मान भी लिया कि ये तेरी स्क्रिप्ट थी, तो आदर्शवादी होने के नाते इसका ओपोज क्यों नहीं किया? तुम्हारे जैसों के कारण ही लोगों का न्यूज के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। सिर्फ किसी को गलत प्रूफ करने के लिए और अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सही बात को गलत मत बोला करो। यार तुम्हारे जैसे ही लोग हैं जो हंसते हंसते हेट फैला जाते हैं और हमारे भाइयों की वीडियो यूट्यूब से डाउन हो जाती है। देखो, ना मैं यूट्यूब की तरफ हूं और ना मैं टिकटॉक की तरफ हूं। बात इतनी सी है कि अच्छा कंटेंट इधर भी है, अच्छा कंटेंट इधर भी है, टट्टी कंटेंट इधर भी है, टट्टी कंटेंट इधर भी है। बस फर्क इतना है कि टिकटॉक पे तुम्हें टट्टी कंटेंट बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को पीछे छुपा कर रखता है। तो रोस्टर्स के लिए ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई ना। अब ये वाला टिकटॉक ही देख लो। था एक का नाम था, जब मम्मी को बुलाती थी आता था, को बुलाती थी आता। फिर मम्मी डॉक्टर के पास गई और बोला, जब मैं को बुलाती हूँ आता है, को बुलाती हूँ आता। तो डॉक्टर बोला, का नाम रख दो, का नाम रख दो। फिर अब तुम बोलोगे कि रोस्ट ना करो। ये तो वही बात हो गई, घोड़े के सामने घास रख रहे हो और बोल रहे हो मत खा। अब इस पैंडेमिक के टाइम पे जहां हम सब लोगों को यूनाइटेड रहना है, एकजुट रहना है, तुम कहां इतनी सी बात पे झगड़ा कर रहे हो? यार लोगों को जोड़ने का काम करो, तोड़ने का नहीं। दी एंड करके बढ़ाए जा रहे हो बात को।
और एंड में मैं बस इतना ही बोलूँगा, जो मैंने किया है उसे भी रोस्टिंग ही कहते हैं, उसे भी रैंटिंग ही कहते हैं, तो दिल पे मत लो। खैर, ये तो था मेरा ओपिनियन। अगर तुम्हें मेरा ओपिनियन सही लगा, तुम मेरी बातों से थोड़ा भी एग्री करते हो, लाइक कर दो। अगर नहीं करते हो, कमेंट करो, बताओ, करते हैं अगले वीडियो में डिस्कस। अब मैंने तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। मैंने ना घर की सारी बोतलें भर के फ्रिज में रखी थी, लेकिन जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, सब ने पानी खत्म कर दिया और किसी ने भी बोतल नहीं भरी। समझ सक रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वैसे ही ना, सब्सक्राइब करके वो घंटी दबा दो। घर पे रहो, सेफ रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में।